एक और दो के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या परमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 को। यहाँ पर दो फार्मूला, इसमें से हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। समझो दो को फार्मूला किस किस काम में उपयोग होता है। देखो ए तथा बी के बीच यदि कहेगा ए गो परमेय निकालने के लिए, क्या वो परमेय? ए गो परमेय, तो ऊपर वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ए प्लस बी बटा 2। दोनों संख्या को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। दोनों संख्या को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। अगर कहेगा ए तथा बी के बीच 2 गो या 2 गो से अधिक परमेय संख्या निकालने के लिए, 3 गो 4 गो 5 गो, तो नीचे वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे, ए प्लस बी तथा ए प्लस एन बी बटा एन प्लस 1। जहां ए को निकालना होगा तो एन का मान रखेंगे 1, 2 को निकालना होगा तो एन का मान रखेंगे 2, 3 को निकालना होगा तो एन का मान रखेंगे 3, 4 को निकालना होगा तो एन का मान 4 तक, 5 को निकालना तो एन का मान 5 तक रखेंगे। यहाँ क्या को निकालना है? 5, तो एन का मान क्या तक रखेंगे? 5 तक। तो ए बराबर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लेते ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर क्या हो जाएगा 2। देखो ए बी कर रहा है, ए बी के बीच, यानी कि ए का मान 1 और बी का मान कितना कर रहा है? 2। एन का मान तो अपना से रखते हैं 1 2 3 4, कब रखना है? 5 तक। एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 गुना कर रहा है, तो 5 तक हम लोग लेके चलेंगे, है ना। बारी बारी से रखेंगे, पहले एन का मान 1 रखेंगे, फिर एन का मान 2 रखेंगे, ऐसे करेंगे बारी बारी से, तो 5 गो संख्या निकलेगा अलग अलग। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ए तथा बी के बीच क्या गो परमेय संख्या निकालना है? 5 निकालना है, लेकिन फॉर्मूला था कोई, क्या होता है? कोई परमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या था फॉर्मूला? ए प्लस एन बी बटा एन प्लस 1, यह होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर एन का मान हम लोग क्या रखेंगे, लिख लेते हैं, एन बराबर 1 रखने पर। अब यहाँ देखो फॉर्मूला में ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, एन का मान 1 पता है, तो रख देते हैं। ए का मान 1 तो 1 जोड़ एन का मान 1 तो 1। याद ध्यान दो, एन बी का मतलब होता है एन गुना बी। एन बी का मतलब क्या होता है? एन गुना बी। देखो इसका उसका बाल संभाल रही है, तो ये करने आई है। गुना बी का मान कितना है? 2 तो 2। अब बटा नीचे में एन का मान कितना है? 1 तो 1 जोड़ आइया 1 तो है पहले से देख। अब इसको सोल्व कर दो, बोर्ड मास आता है ना, इसको सोल्व कर लेगी तब बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, जोड़ है गुना है तो पहले गुना काम कर देते, गुना काम कर दो। 1 है तो 1 वैसी, जोड़ है तो जोड़ कर दो, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2। अब बटा नीचे को जोड़ दो, 1 का 1 2, ऊपर में जोड़ेंगे तो 2 का 1 3, अब बटा नीचे में एगो संख्या निकल गया 3 बटा 2, क्या हो गया? 3 बटा 2। तो याद रखेंगे 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या क्या निकल गया? 3 बटा 2। चलिए दूसरा परमेय संख्या निकालना है, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर क्या लिखेंगे? एन बराबर 2 रखने पर, इस बार 2 रखने पर, इस बार कितना रखने पर? रखने पर। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन बी बटा एन प्लस 1। अब ए का मान कितना है? वही ए का मान रखना है, एक पूरा सवाल में ए का मान और बी का मान वही रखेंगे। एन का मान जब 2 रखेंगे तो 2 और 3 रखेंगे तो 3 रखने पर, तो याद हो। अब एन का मान यहाँ पर क्या रखना है? 2, तो 2 लिखेंगे एन की जगह पर। गुना है तो गुना, बोले ना एन बी जब क्या होता है? गुना। एन बी का मतलब क्या होता है? गुना। एन में बी से गुना हो रहा है, बी का मान कितना हो गया? 2 तो 2। अब बटा एन का मान 2, यहाँ पर 2 है तो 2 और जोड़ 1, फिर इसको सोल्व कर लो। 1 है तो 1 जोड़, पहले गुना काम होगा 2 2 ना 4, अब बटा 2 और 1 क्या जाएगा? 3, 4 और 1 5 बटा हो गया, ये 2 संख्या निकल गया। फिर तीसरा में एन बराबर क्या रखेंगे? 3 रखने पर, एन बराबर 3 रखने, फिर फार्मूला लिखो। फार्मूला को बार बार लिखना है, एक बार भी लिखेंगे हम तो काम चल जाएगा, लेकिन फार्मूला को बार बार लिखना है। बार बार क्यों लिखना है? क्योंकि बार बार लिखेंगे तो हमको याद हो जाएगा, है ना। बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो याद रखना है, ए प्लस एन बी बटा एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? 1 जोड़ एन का मान 3 रख रहे हैं इसमें तो 3, अब बी का मान यहाँ से 2, अब बटा एन का मान 3 रख रहे हैं 3 और जोड़ 1 जोड़ गुना करेंगे 3 में दूसरे 3 गुना 5, 3 गुना होता है 6, गुना करना है, गुना ना है 5 कर रही है, और 3 1 4, 6 1 7 बटा एक और संख्या निकल गया।
फिर n बराबर सब, अब फिर n बराबर क्या लिखेंगे, 4 रखने पर, 4 रखने पर फॉर्मूला लिख लो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। a का मान है 1 जोड़ n का मान 4 रखे, b का मान 2 जोड़, अब यहाँ पे n का मान 4 रखे जोड़ 1, सोल्व करेगी तो 1 जोड़ 4 दूना 8 बटा 4 1 8 1 9 बटा 5। अब फिर n का मान कति बचल है, n बराबर 5 रखने पर, 5 रख देंगे तो 5 को निकल जाएगा, तो फॉर्मूला आता है a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। a का मान 1, अब हमारा याद हो गया कि a का मान b का मान कति है, तो बार बार जो लिखेगी ना याद रहेगा, n का मान 5 और b का मान 2 बटा 5 और जोड़ 1, तो 1 जोड़ 5 दूना 10 और 5 1 6, 10 और 1 11 बटा 6, तो यहाँ पर एगो संख्या आ गया 11 बटा 6, तो 5 को कह रहा था ना निकालने के लिए, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, क्या गो 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो पहला निकला था यहाँ पर आंसर 3 बटा 2, दूसरा क्या निकला था 5 बटा 3, 5 बटा 3, तीसरा क्या निकला था 7 बटा 4 और 9 बटा 5 और 11 बटा 6। 1 और 2 के बीच की संख्या देखने में लग रहा है, देखो यहाँ 1 और 2 के बीच की संख्या ही सब, लेकिन देखने में लग रहा है कि 1 2 के बीच की संख्या है नहीं ना, लेकिन दशमलव में तोड़ेगी ना अगर भाग देके तो सब एकरे एकरे बीच में आएगा, ये 2 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, कितना होता है, अनगिनत परिमेय संख्या, ये 5 को निकला है, जितना n का मान रखेगी ना उतना निकलते जाएगा, उतना निकलते जाएगा, सब बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो अनगिनत परिमेय संख्या होगा, समझ रहा है, अनगिनत परिमेय संख्या होगा 1 और 2 के बीच, ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सवाल और ये पूछते रहता है। ये पूरा समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।